Hello champions, welcome to Kareda. This is Ashish and we are going to start new topic for you from class 11 physics, that is vectors, है ना। तो वेक्टर से क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं और 11th में भी आपको पूछे जाते हैं। और वेक्टर्स, अगर आपको वेक्टर्स क्लियर है तो आपको पूरा फिजिक्स क्या हो जाएगा, इजी लगने लगेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें। ओके, वेक्टर्स तो बच्चों को पता ही होगा। वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक और क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में या 10th क्लास में कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो एग्जांपल्स आपको बहुत सारे पते होंगे वेक्टर्स के। एग्जांपल्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है ना। और स्केलर क्वांटिटी के डिस्टेंस है, स्पीड है और वर्क डन है। वर्क डन, अरे सर वर्क डन कैसे हो सकता है, देखेंगे हम वर्क डन कैसे होगा, स्केलर क्वांटिटी वर्क कैसे होगा, आपको पता चल जाएगा। मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों में आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि स्केलर का एग्जांपल होता है वर्क डन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी हमको पता चल गया। रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक क्वांटिटी है और वो वेक्टर है, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक एरो साइन लगाते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस एरो को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टेल, और इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों, हेड और टेल क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्या है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की हम पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो अगर मुझे ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, यहां पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको क्या करूं, शिफ्ट करूं। तो कैसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। मुझे इसकी यहां पे जरूरत नहीं है तो मैं यहां पे कर दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये 10 न्यूटन का क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ना करके मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। बट कंडीशन यहाँ पे एक ये है अप्लाई होती है बच्चों, कि जब भी हम क्या करें, अगर पैरेलल शिफ्ट कर दें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, तो वो क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होगा, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, तो यहाँ पे भी वही बॉडी होगी। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम इस बॉडी के आगे इधर पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं 10 न्यूटन की, है ना। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग बोलेंगे। या इधर है तो हम इसको इधर कर सकते हैं, या फिर इधर है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 न्यूटन से क्या कर रहा है, कोई पुल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पुश में कन्वर्ट कर देंगे। डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम है, बस उसका क्या कर दिया हमने, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। क्लियर है बच्चों, तो पैरेलल शिफ्टिंग मतलब डायरेक्शन सेम होगा और ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, जिसपे कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो अप्लाई हो रही है, तो ऑब्जेक्ट विल बी आल्सो सेम। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू एंगल्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नॉट एंगल्स, टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के बीच में हमको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फर्स्ट ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। सेकंड क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ये यहां पे ये वेक्टर ए, देन ये वेक्टर बी। और एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको क्या होगा,
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको मैं। 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मान लो जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो दो वेक्टर्स है, मैंने 4 डायग्राम बनाया अलग अलग, तो इनके बीच का हमको एंगल डिसाइड करना है कि एंगल कितना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, कौन कौन से एंगल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट में आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री ए और बी के बीच, यहाँ पे तो 60 डिग्री लिखा हुआ है सर, तो 60 डिग्री है। और थर्ड में आपने देखा कि 60 डिग्री है दो वेक्टर्स के बीच में, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। ये फोर्थ में 120 डिग्री, आप बोलेंगे 120 डिग्री। क्या पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन? तो ये सब क्या है, ये वाला और ये वाला आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला और ये वाला करेक्ट है। तो रूल क्या है, टेल टू टेल, टेल से टेल हम क्या करेंगे, मिलाएंगे दो वेक्टर के, ताल से ताल मिला, है ना, वो वाला सॉन्ग याद रखना है हमको, ताल से ताल मिला, है ना। तो टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड टू हेड मिलाओ। अच्छा, हिंदी में याद रखना है, सॉन्ग के तरीके से याद रखना है, तो टेल से टेल लिख लो या हेड से हेड लिख लो। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो फर्स्ट में टेल से टेल मिला हुआ है, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट है। सेकंड वाला देखो टेल से टेल या हेड से हेड मिला हुआ है क्या, नहीं मिला हुआ है, तो हम उसको पहले से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वेक्टर बी है, हमको क्या करना है, टेल से टेल या हेड से हेड मिलाना है। तो मैं चाहूं तो वेक्टर ए को क्या कर दूं, पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं इधर। अब ये टेल से टेल मिल गया, है ना, ये क्या हो गया, पैरेलल शिफ्टिंग हो गई किसकी, वेक्टर ए की। ये यहाँ पे 60 डिग्री था, तो ये वाला कितना होगा बच्चों, ये होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कितना होता है, 180 होता है। इतना तो आपको पता होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में आप सॉल्व करके आए होंगे, एंगल्स कैसे सॉल्व करते हैं क्लास 10th में। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। तो ये वाला हमारा करेक्ट है। तो अब ए और बी के बीच में अगर आपसे कोई एंगल पूछेगा तो आप कितना बोलेंगे, 120 डिग्री, क्योंकि टेल से टेल मिलना चाहिए या हेड से हेड मिलना चाहिए। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। वेक्टर ए को हमने क्या किया, एज इट इज रख दिया, वेक्टर ए को एज इट इज रख दिया। ये वेक्टर बी था हमारा, इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं इस साइड, क्या कर दिए, इस साइड पैरेलल शिफ्टिंग कर दी इसकी, है ना। ये हमारा वेक्टर बी, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए, तो देखो ये हेड ये भी हेड, तो हेड से हेड मिल गया। तो ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, 120 डिग्री अगेन। तो आप कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बोथ आर सेम थिंग। आपको कान ही तो पकड़ना है, तो आंसर सेम आएगा बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो उसको शिफ्टिंग करो, चाहो तो उसकी शिफ्टिंग करो। तो एंगल फाइंड आउट करने का तरीका आपको समझ में आ गया, टेल से टेल मिलाना है या हेड से हेड मिलाना है। तो यहाँ पे देखो हेड से हेड मिला हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट। एंड 4 के लिए आप क्या करो, हेड से हेड या टेल से टेल मिला हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर ए को हम क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसकी क्या कर दिए, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए। तो ये हमारा अगर 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा ए और बी, सॉरी ये हमने फिर से तो टेल टू टेल नहीं मिला ना, हमारा टेल से टेल या हेड से हेड मिलना चाहिए, है ना। तो इसकी हमने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, एरो इधर आएगा, एरो गलत बनाया था हमने। तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, तो ये हमारा अगर 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री है, 120 डिग्री नहीं है बच्चों, रॉन्ग है। तो आपको कंडीशन है कि टेल से टेल मिलाना है या हेड से हेड मिला के आपको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, इजी है। ओके, प्रैक्टिस करना बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर क्वांटिटी को हम, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी को हम तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 10 + 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। पर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम वैसा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, जो कि डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। ए की वैल्यू, वेक्टर ए की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है और वेक्टर बी की वैल्यू 20 न्यूटन है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों को ऐड करने पर उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 10 + 2 10
10 + 20 30 न्यूटन बोल दोगे, दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं बच्चों। एडिशन के लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हेड टू टेल, ठीक है, हेड टेल मेथड बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, हेड टेल मेथड। सेकंड होता है पैरेललोग्राम, एंड थर्ड होता है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। और फर्स्ट होता है हेड टेल। हेड टेल मेथड तो बहुत इजी है बच्चों। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक वेक्टर ए ले लिया है ना, और दूसरा वेक्टर बी ले लिया। देखो नाम में छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है कि हेड टेल। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमको हेड या टेल मिलाना पड़ता था, पर हेड टेल मेथड में क्या है, हेड होना चाहिए फर्स्ट वाले का, देन नेक्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो देखो इसका हेड है, इसका टेल है, तो करेक्ट है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके टेल से, फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने पर उसका जो रिजल्टेंट मिलता है, दैट विल बी ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम ए की वैल्यू ले लेते हैं कितनी, 10, या मैं ले लेता हूं 4 न्यूटन, और इसकी ले लेता हूं 3 न्यूटन। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो वेक्टर आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 न्यूटन। समझ में आया, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म होता है किसी क्वेश्चन में, तो ये मेथड इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक अशोक नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है, पहले वो क्या कर रहा है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं ड्यू टू ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में। देन फिर वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही होता है डायरेक्शन। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 मीटर ईस्ट में जाता है, देन फिर वो क्या करता है, 3 मीटर साउथ में जाता है, देन नॉर्थ में जाता है, देन फिर क्या कहाँ जाता है, फिर वो अगेन ईस्ट में जाता है 4 मीटर या 2 मीटर, देन वो कहाँ जाता है, 4 मीटर नॉर्थ में जाता है। तो इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसी को हम बोलते हैं, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हमारा रूल क्या है, देखो हेड टेल मेथड यूज कर रहा है, ये हेड है देन टेल है, ये हेड है देन टेल है, ये हेड है ये टेल है ना। तो लास्ट में क्या करते हैं, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट वाले का टेल एंड लास्ट वाले का हेड, हमेशा लास्ट वाले के हेड से मिलाना है इन हेड टेल मेथड। ठीक है, फर्स्ट वाले का टेल लास्ट वाले के हेड से मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इधर 3 मीटर गया, अगेन 2 मीटर गया, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 मीटर गया, और इधर ऊपर 3 गया और 4 गया, तो 3 + 4 कितना गया, 7 मीटर गया। अब इसको हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको ये देखो ऐसा बन जाएगा, ये 7 मीटर, ये 5 मीटर, अगेन आपका क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 25 प्लस 49, ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 5 14 14 1 कैरी 1 + 2 3 3 + 4 7 74, है ना, r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, √/74। समझ में आया, तो √/74 उसका क्या आ गया, मीटर में उसका रिजल्टेंट आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो क्लियर है। तो हेड टेल मेथड इजी है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको क्या होता है, फॉर्म होता है। बट अगर कंडीशन हम ऐसे ले ले, वेक्टर ए देन वेक्टर बी क्या कर रहे हैं,
इस साइड जा रहा है, जरूरी थोड़ी ना बच्चों की वो एकदम परपेंडिकुलरली जाएगा, इस साइड जा रहा है, तो ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसके लिए आप हेटेल मेथड लगाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या लगाते हैं? पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। तो आप चाहो तो हेटेल मेथड याद रखो और चाहो तो नहीं भी याद रखो तो पैरेललोग्राम लॉ आप सबके लिए अप्लाई कर देना। कोई सा भी क्वेश्चन आप क्या करो, सबके लिए क्या करो? पैरेललोग्राम अप्लाई कर दो। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलता है कि दो वेक्टर हमेशा क्या मिलने चाहिए? टेल से टेल मिलना चाहिए। जैसे कि हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए करते थे टेल से टेल या हेड से हेड, तो यहाँ पे क्या बोलता है? हमेशा टेल से टेल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक वेक्टर बी ले लिया, ठीक है। एक वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी है, दोनों टेल से टेल मिले हुए हैं यहाँ पे, ठीक। अब इनका हमको क्या करना है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए के पैरेलल में वेक्टर बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करूंगा और वेक्टर ए के हेड से मैं क्या करूंगा, वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मतलब अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि नाम के अकॉर्डिंग आपको पैरेललोग्राम बोला है तो पैरेललोग्राम ही ड्रॉ होना चाहिए। दिख रहा है पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं? इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं। इस पैरेललोग्राम का क्या करते हैं? डायगोनल ड्रॉ करते हैं। यही इसका क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल, ठीक। और अगर हमको फिर अब ये मैंने पहले बोला था कि जो भी रिजल्टेंट फाइंड होता है दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसका कुछ डायरेक्शन होगा। तो हमको क्या करना है? इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमको ए से फाइंड आउट करना है तो अल्फा इसका जो एंगल है वो कितना है? अल्फा है। मेरे को फाइंड आउट करना है कि ए से वो कितने एंगल पे वो जा रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वेट, ठीक है। tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा मिल जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगर वो बोल रहा है कि वेक्टर b से हमको फाइंड आउट करना है कि कितने डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको एंगल को हम क्या बोलेंगे? tan बीटा। तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? tan बीटा का फॉर्मूला होगा b a sin थीटा, है ना, अपॉन b प्लस a cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा चेंज नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक वही रहेगा। पर यहाँ पे देखो b की जगह क्या हो जाएगा? a और a की जगह b हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा, बस यही चेंज हो जाएगा। क्लियर है? बाकी साइन थीटा cos थीटा चेंज नहीं होगा। अगर b से फाइंड आउट करना है तो a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, और a से फाइंड आउट करना है तो दोनों फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो कि tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो आप क्या करो? बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा माइनस अल्फा, है ना। यहां से अगर हमको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है तो बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा करेंगे तो हमको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। पूरा एंगल थीटा है, ये वाले एंगल को माइनस करूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको बोला भी हो कि बी से फाइंड आउट करना तो बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा माइनस अल्फा कर दो, ये ज्यादा इजी है, ये फॉर्मूला लर्न करने से अच्छा है। तो इसको हम क्या कर दें? इरेज कर दें, अपने दिमाग से इरेज कर दो, ऐसे कर लो है ना। कैसे कर लो? वैसे कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा आपका, आपके दिमाग से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इरेज हो गया। इरेज हो गया तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड tan अल्फा का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और अगर आपको b से फाइंड आउट करने बोलता है तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना हमको, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा कर दो, ये फॉर्मूला आ गया। ये तीन मेन फॉर्मूला आपको क्या करना है? लर्न करना है, ठीक है। तो कंपटीशन बेस पे ये हमको फॉर्मूला लर्न करने हैं। और 11 के बेस पे इसका क्या होता है? डेरिवेशन अगर पूछ दिए बच्चों कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपको डिराइव करना है, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेशन भी समझना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। डेरिवेशन करते हैं।
डायग्राम सेम है, पैरेललोग्राम लॉ इनको करना है ना, डायग्राम सेम। तो हम क्या करते हैं, ये अभी तो हमने ले लिया है एम एन ओ पी, यहां से मैं क्या करता हूँ एक लाइन आगे बढ़ा देता हूँ, है ना, और यहां से एक ड्रॉप कर देता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहां से क्या कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसको हम ले लेते हैं Q। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि एम एन जो है लाइन है वो पी ओ पी के पैरेलल है, एम एन लाइन जो है वो ओ पी के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ा होगा आपने, क्लास 7th में पढ़ा होगा, फिर 8th में पढ़ा होगा, फिर 9th में, फिर 10th में। तो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर क्या बोलता है कि आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी कि जब भी दो पैरेलल लाइन होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका अगर एंगल थीटा है तो इसका एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा ना। क्लियर है, ओके। तो यहाँ छोटू सा क्या बन गया, आपको ट्रायंगल बन गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन हम क्या डिराइव कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिराइव कर रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप ओ पी क्यू में देखो बेस क्या है, पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। तो यहाँ पे आप लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, पी क्यू, और हाइपोटेनियस कितना है, ओ पी। ठीक है, क्लियर है। अब इस ओपी की वैल्यू हमको पता है क्या, पता है ना। देखो एम एन की वैल्यू कितनी है, बी, तो ओपी की वैल्यू भी कितनी होगी, बी, है ना, बी होगी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओपी की वैल्यू बी। ठीक है, तो बी इधर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। तो पी क्यू इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, पी कॉस थीटा। मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हमको क्या मिल गई, बी कॉस थीटा मिल गई। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। सेम डायग्राम में, सेम ट्राइंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आप यहाँ पे, ओ क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी, है ना। अगेन ओपी की वैल्यू हमको पता है, बी है, तो इधर बी को ट्रांसपोज कर दो, तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ओ क्यू की वैल्यू भी मिल गई हमको कितनी, बी साइन थीटा। ये वाली वैल्यू मिल गई हमको बी साइन थीटा, यहां से यहां तक की। ठीक, अब बच्चों साइन थीटा सॉरी पी क्यू और किसकी वैल्यू मिल गई, ओ क्यू की वैल्यू मिल गई। यहां तक आप नोट कर लो, देन फिर मैं आगे स्कोर अप करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे क्या करना है अब हमको, अब हमको ट्रायंगल ओ क्यू एम, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम दिख रहा है आपको, ओ क्यू एम। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ओ क्यू एम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ओ एम हमारा हाइपोटेनियस है, अब इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है हमारा, एम क्यू, और परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ओ क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओ एम की वैल्यू कितनी है आर, तो यहाँ पे लिख दो मैं आर स्क्वायर। ठीक, एम क्यू कितना है, एम क्यू हमारा हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, ए, है ना। एम पी की वैल्यू कितनी है, ए, तो ए प्लस, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओ क्यू कितना है हमारा, ओ क्यू हमारा बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। होप आपको सिनेरियो तो क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। देन इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में देखो बी स्क्वायर कॉमन निकल रहे हैं, तो निकाल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब आपको पता है बच्चों की cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 पुट करके तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपका फुल क्या है, डेरिवेशन है फॉर्मूले का, यही फॉर्मूला था। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर आपको क्या करना है वो फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन का डिराइव करना है फॉर्मूला। तो tan अल्फा, यहाँ पे देखो tan अल्फा है, यही हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल OMQ, है ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा OQ और बेस क्या है हमारा MQ। तो यहाँ पे आप tan अल्फा का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। OQ की वैल्यू कितनी है, b साइन थीटा, और MQ अभी हमने देखा MQ इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी cos थीटा। यही मैंने फॉर्मूला पहले बताया था, है ना। तो आपको ये किसका मिल गया, डायरेक्शन का फॉर्मूला भी हमारा डिराइव हो गया। क्लियर है बच्चों, नोट इट डाउन फास्ट, बहुत इजी है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। तो हमारा पैरेललोग्राम क्लियर हो गया, हमको फॉर्मूला मिल गया। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमको आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन का फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, और अगर बी से डायरेक्शन पूछा है तो बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। ये तीन फॉर्मूले हमको क्या हो गए, मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट आगे हमको क्या देखना है, मैं आपको पहले फॉर्मूले बताते जाता हूँ। क्वेश्चन तो हम करेंगे ना, हमारा मोटिव ये क्वेश्चन करना ना, पर थोड़ी सी आपको लाइट थ्योरी आपको बताना जरूरी है, तभी आपसे क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी लाइट वे में थ्योरी बताते जा रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखना आप कि अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये हमारा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनका हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लगा देंगे, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए, ये हमारा जो रिजल्टेंट हो गया वो इसका क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक है। अब अगर हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मतलब एडिशन का ही फॉर्मूला लगाना है पर माइनस बी लगाना है। ठीक है। तो माइनस बी कर देना, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, इधर होगा। ये हमारा क्या होगा, माइनस बी। नेगेटिव क्या शो करता है बच्चों, डायरेक्शन को शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये हमारा जो इसका रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो आर स्क्वायर, ए की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे क्या बच्चों, पहली बात तो नेगेटिव पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर में, बट यहाँ पे बी की वैल्यू नेगेटिव पुट करना ही नहीं है, क्योंकि ये जो हम पुट कर रहे हैं ए और बी जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2ab, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, ए बी आर ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड्स है। क्लियर हो रहा है। अब उनके बीच का एंगल, जैसे यहाँ पे अगर थीटा था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमको माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, cos 180 माइनस थीटा। अब इसके लिए भी आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस थीटा होती है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एडिशन के लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, माइनस 2ab। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि cos 180 माइनस थीटा जो है इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इसको भी नोट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए काम आएगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, अब हमको क्या देखना है, इस r का अगर हमको r की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बच्चों, तो इस r की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलती है, a प्लस बी, और r की मिनिमम वैल्यू कैसे मिलती है, a माइनस बी। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि r का अगर मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा, a प्लस बी फॉर्मूला हो जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, कॉम्पिटिशन के लिए हेल्प मिलेगा, और r मिनिमम के लिए a माइनस बी, है ना, डायरेक्ट आप क्या कर दो, a प्लस बी कर दो, a माइनस बी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। अब हमको क्या देखना है, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन देखना है। तो वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे देखेंगे, दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे, या जैसे मान लो एक वेक्टर है a, वो क्या कर रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है ना, थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो इसका हमको क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्यूशन मतलब, रिजोल्यूशन करने पर हमको क्या मिलता है, इस वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। कैसे, कितने कंपोनेंट्स मिलते हैं, दो कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट्स कैसे मिलेंगे, जिस तरफ वो क्या करता है, थीटा एंगल बनाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसका cos थीटा हो जाता है, a cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाता है इधर, a sin थीटा। तो जिस साइड के साथ वो एंगल थीटा बनाएगा वो हमारा क्या होगा, cos थीटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये क्या कर रहा है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला क्या होगा, a sin थीटा। तो जरूरी नहीं है जो है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमेशा cos थीटा होगा, नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये रिजोल्यूशन एंगल पे डिपेंड करेगा, जिसके साथ वो थीटा एंगल बनाएगा वो हमेशा क्या होगा, cos थीटा होगा। जैसे मान लो वेक्टर b है, ये इसके साथ क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला इसका क्या होगा, b cos थीटा कंपोनेंट होगा, और ये वाला इसके परपेंडिकुलर ये वाला क्या होगा, b sin थीटा होगा। तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाया वो cos थीटा, और जिसके साथ उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर वाला लाइन क्या हो गई, उसकी sin थीटा वाली कंपोनेंट हो गई। तो ये रिजोल्यूशन आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है, तो नोट इट डाउन, है ना, समझिए और लिखिए अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट अब इसी में हम देखते हैं कि मान लो एक वेक्टर ए है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ax मतलब x में और दूसरा y में, है ना। अगर यहाँ पे एक थीटा एंगल बनाता है तो ये वाला ax इक्वल टू क्या मिलेगा, a cos थीटा, और ay की वैल्यू क्या मिलेगी, एक a sin थीटा। तो अगर दो कंपोनेंट्स होते हैं तो मॉड ऑफ a हमको ऐसे फाइंड आउट करेंगे। मॉड ऑफ a मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप मॉड लगा देते हो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, आप क्या करोगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला हो जाता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, अगर z डायरेक्शन में भी होगा तो प्लस az स्क्वायर। तो तीन डायरेक्शन होंगे तो तीनों, दो डायरेक्शन होंगे तो दो। क्लियर है बच्चों, होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद और थोड़ी भी थ्योरी जो ट्रायंगल लॉ है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। जितनी मैंने थ्योरी आज क्लियर की है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो हमको बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। अदरवाइज मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करवाऊंगा ही, आपको सारे क्लियर कर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय अ लॉट, है ना, एंजॉय करते रहो बच्चों, कभी भी पढ़ाई को आप बर्डन मत लो, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करवाता हूँ तो उसको आप क्या करो, एंजॉय करो उसको। ओके चैंपियंस,
बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।